हेलो भाई, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक ना। तीसरा नंबर सवाल को लेकर। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल। और इससे पहले जितना भी सवाल है, ठीक, उस सवाल को सारा का सारा सवाल इस कोने में आई बटन होगा। आई बटन को क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट में पहुंच जाइएगा, वहां से सब सवाल देख सकते हैं। और नहीं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ठीक है ना, दोनों जगह दिया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, यह बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है ना, के अन्य अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब और दो ठो शून्यक बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। हाँ, यदि इसके दो शून्यक, ठीक है ना, ये और ये हैं। ठीक है ना। चलिए, हम मेरे भाई क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उससे पहले बिना देरी किए, ठीक, हमें ये शून्यक दोनों दिया गया है, ये हमको बहुपद दिया गया है, इसको बोल रहे हैं क्या कि ज्ञात करने के लिए। चलिए, हमको क्या दिया गया पहले लिखते हैं हल। कायदे से क्या लिखते थे मेरे भाई, हल। तो लिख दिया हल। ठीक है ना। चलिए, हल। हल लिखने के बाद मेरे दोस्त पी ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स क्या दिया है। ठीक है, पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या कायदे से जब लिखना है तो कायदे से लिखिए, क्योंकि कायदे से लिखने से ही क्या रहेगा, फायदे में रहेगा। दिया गया और फिर है। ठीक है ना, दिया गया। क्या दिया है मेरे भाई, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, तो 3x का पावर 4। ठीक है ना, 3x का पावर 4 प्लस का 6x का पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 10x माइनस का 5। ये चीज मेरे भाई ना दिया गया है, यह चीज दिया गया है। और क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। और क्या है, पी ऑफ एक्स हमको दिया गया है, जी ऑफ एक्स से हमें क्या करना है, भाग देना है, जो कि जी ऑफ एक्स अभी हमको मिला नहीं है। क्या, तो जी ऑफ एक्स हम ज्ञात करते हैं। चलिए, इससे पहले शून्य को देख लेते हैं। क्या, शून्य को भी देख लेते हैं। शून्य क्या होगा भाई, प्रथम शून्य देखते हैं। चलिए, मान लेते हैं शून्य को एक्स। पहला शून्य को मान लेते हैं क्या, रूट अंडर में है मेरे भाई 5/3। ठीक है ना, रूट में है। उसके बाद दूसरा शून्य है क्या, एक्स, दूसरा x2 मान लेते हैं। क्या क्या शून्य है, रूट अंडर का क्या चीज भाई, तो 5√3। लेकिन ये चीज माइनस में है, अगर ये चीज माइनस में है, ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्त, इसको क्या करते हैं, इधर लाओ। इसको क्या करते हैं, इधर लाओ। इसको पकड़कर इधर लाओ, तो मेरे दोस्त एक्स, और फिर ये प्लस का है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का है तो ये इधर माइनस का। माइनस का क्या चीज मेरे दोस्त, रूट अंडर 5/3 बराबर का 0। इतना जानते हो। फिर इधर का भी वही करो, इधर का भी क्या करो, वही करना है। क्या करना है, x2 x ऐसे भी मान लो x, ठीक, इसको इधर पकड़ के लाओ, प्लस का रूट अंडर कितना 5/3, ये चीज हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो क्या चीज है, ये चीज है, और एक प्रकार से इधर से एक चीज है। ठीक है ना, हालांकि ये चीज नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, हमको दो तो शून्य इधर से हमको क्या कर रहे हैं, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दोनों को करते हैं क्या, दोनों को गुना करते हैं। ठीक, माइनस रूट अंडर, दोनों को एक कर देते हैं। ठीक, फिर इधर देखो, एक्स प्लस का कितना, रूट अंडर है 5/3 है। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ तक हम आ गए हैं तो इसका एगो सूत्र है, पता है आपको, पता होगा शायद। ठीक है ना, पता होगा। क्या चीज पता है मेरे भाई, ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस का बी और ए प्लस का बी बराबर क्या होता है मेरे भाई, बताइए। ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, तो क्या होगा भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज होता है, ये चीज होता है। अगर ये चीज होता है, हाँ बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसी सूत्र पर इसको बैठाते हैं। इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी। ये चीज देखो, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करते हैं, इसी फॉर्म में बैठा लेते हैं। चलिए बैठाइए, इधर बांट दीजिए, दो भाग में बैठाइए। क्या चीज, एक्स
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस होएगा, फिर रूट अंडर 5/3 ये का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे दोस्त इतना तक अगर आपको समझ में आ गया, समझिए आप सवाल समझ लिए, इतना समझ में आ जाएगा तो सवाल समझ लीजिए। दीजिए अब क्या करता है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही। अब मेरे भाई देखो, स्क्वायर का रूट कट जाता है, अगर स्क्वायर है, ठीक है ना, रूट ब्रैकेट के अंदर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। मेरे दोस्त हम स्क्वायर का रूट काट दिया है, ठीक है ना। अगर इसको हल करके भी बनाइएगा, हालांकि आपको बता दिया है, अगर हल करके भी बनाइएगा तो यही चीज होगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कटा दिए। अब मेरे पास कितना है, 5/3। ये हमारे पास क्या हो गया, पी ऑफ एक्स था, अब मेरे पास जी ऑफ एक्स मिल गया हमको, ठीक है ना। अगर इसको और हल करना चाहते हैं तो और हल कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा तो आगे कष्ट नहीं होगा, यहाँ कष्ट नहीं कीजिएगा तो आगे कष्ट होगा। तो इससे बढ़िया कि ये हम कष्ट कर लेते हैं, 3 का है तो 3 कर दिए क्या। तो हम इसका क्या करें, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करने के बाद देखो 3x का स्क्वायर माइनस ही है तो माइनस कर दिए, ठीक। फिर 5 है तो 5 है, बराबर का 0 बहुपद को तोड़ने के लिए, ठीक है। नीचे में 1 से गुना करते थे, कोना कोनी, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 5 बराबर का क्या चीज, बराबर का 0। इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, बराबर के 0 के बाद इधर देखो, इसको क्या मान सकते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। हमको पी ऑफ एक्स यहाँ दिया गया था, देख लेते, जी ऑफ एक्स यहाँ क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस का 5। क्या अगर ये चीज हमको मिल गया तो इससे और इससे भाग देने पर अभी हम जो भागफल निकलेगा उसका अभाज्यखंड करके हमें 2 शून्य प्राप्त होगा। क्या उसी से 2 शून्य प्राप्त होता था। तो चलिए इसको देख लीजिए। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, जगह बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है, जगह बहुत ही कम है। छोटा छोटा लिखेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमको क्या दिया गया था, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया था, 3x का स्क्वायर x का पावर 4 प्लस का 6x पावर 3, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये था पी एक्स, ये था पी एक्स। और जी एक्स हमको क्या मिल गया, जी एक्स मेरे भाई क्या मिल गया, ये चीज मिल गया, मतलब 3x का पावर स्क्वायर और फिर माइनस में 5, यह चीज लिख लीजिएगा। उसके बाद मतलब यह चीज हो गया। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, भाग करके इधर देखते हैं। क्या भाग दो, मेरे दोस्त कल बताए थे भाग देने के लिए। क्या तो 3x का स्क्वायर माइनस का 5 भाग दीजिए, हम भाग देते हैं किसमें, तो भाई 3x का पावर 4 प्लस का 6x का पावर 3 माइनस का 2x का स्क्वायर और माइनस का फिर 10x और फिर माइनस का 5, ठीक है। अब मेरे दोस्त देखो क्या क्या करते थे, हमारे पास जो जो कमी रहता था वो चीज हम देखो। अब देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 का तो कमी नहीं है तो 3 हम लिख दिए। मेरे दोस्त यहाँ देखो अक्स 2 ठो है, यहाँ अक्स 4 गो है, तो हमारे पास 2 ठो अक्स का क्या था, कमी, तो 2 ठो अक्स हम ले लिए, तो मेरे पास भी 4 ठो अक्स हो गया। अब देखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अगर इतना गुना इतना करेंगे तो स्क्वायर बुलंग होगा कितना, 5x स्क्वायर। तो स्क्वायर बुला के सामने क्या लिखेंगे, माइनस का 5x स्क्वायर। इतना क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कटा दो। अब जो है बीच में उतार दो, क्या है 6x का क्यूब है, ठीक, 6x का क्यूब। उसके बाद देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह रहेगा प्लस का, चूंकि ये बड़ी है तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर जो बचा है उधर उतार दो, 10x माइनस का 5। मेरा भाई अगर यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जो दिक्कत था उधर ही था, अब यहाँ दिक्कत, अब तो इतना सा तो आपको पता ही था ना, ये सब तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, प्लस हो गया। अब देखो
यहाँ 6 है, अक्स है, क्यूब है, हमारे पास कितना है 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, चलिए 6 हो गया। मेरे भाई देखो अक्स 2 ठो है, यहाँ अक्स 3 ठो है, तो एगो अक्स से गुना करेंगे तो क्या 3 ठो अक्स हो जाएगा, तो यहाँ भैया हो गया 3 ठो अक्स हो गया। अब देखते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 10 और यहाँ अक्स, ठीक है। अब देखते हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, मेरे दोस्त ये भी खत्म हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस ये भी खत्म हो गया, बच गया कितना 3 अक्स का स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है ना। अब देखो मेरा भाई यहाँ भी एक्स स्क्वायर है माइनस 5 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है माइनस 5 है, ठीक है ना। क्यों नहीं हम एक से लगा दे प्लस का एक से, देखते हैं। तो एक से अगर इतना भी गुणों कीजिएगा क्या ये होगा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस प्लस माइनस फिर 5 का 5, क्लियर है। यहाँ दीजिएगा माइनस, यहाँ दीजिएगा प्लस, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, क्लियर। क्या अगर हमको 0 हो गया, 0 अगर मिल गया, 0 नहीं मिलता तो आगे के प्रोसेस चलता रहता, लेकिन जब 0 मिल गया तो हो गया समाप्त। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पहले वाले का प्रथम चरण लिख लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा क्या द्वितीय चरण, ठीक है ना। द्वितीय चरण, ठीक है। चलिए इसको अब मानते हैं तृतीय चरण को। तृतीय चरण में क्या ये सब हो जाएगा साफ, ये सब साफ हो गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब जो करेंगे इससे करेंगे, जो करेंगे अब इससे करेंगे। अब हो गया यहाँ पर क्या चीज होगा, तीसरा चरण, ठीक है। तीसरा चरण में क्या देखते हैं मेरे भाई, तो x का स्क्वायर है प्लस का 2x है फिर माइनस प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। अब देखते हैं इसको और इसको गुना करते थे, जो चीज आता था इसको करते थे, नहीं ये था ना। तो कहिए इसका और इसका गुना कीजिए, इसका और इसका क्या होगा गुना होगा, तो कह दीजिए इतना हो गया, बच रहा है बीच में कितना 2, बच रहा है बीच में कितना 2, करिए x का स्क्वायर प्लस का x और भी प्लस का x और फिर 1, x का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों में कॉमन लो, दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक कॉमन है x, चलिए x कॉमन ले लिया, x है यहाँ फिर प्लस का 1 हो गया, ठीक। यहाँ भी देखो प्लस का 1 कॉमन लो, प्लस का 1 कॉमन लिए, x प्लस में 1 है। अब देखो मेरे भाई क्या करना है, अब करना है क्या बराबर का 0 बराबर का 0, अगर दोनों चीज सेम आ गया तो हम क्या करेंगे x प्लस का 1 एक साइड कर लेंगे और बीच वाला एक और ले लेंगे, क्या x प्लस का 1 बराबर का 0 है, 0 का दोनों का अधिकार है 0 पर, तो करते हैं x का प्लस 1 बराबर का 0, ठीक है ना। और फिर x का x है और फिर माइनस का 1, इतना हो गया। इधर भी देखते हैं x प्लस 1 बराबर का 0, x बराबर माइनस का 1, दोनों सेम हो गया, ठीक है ना। दोनों सेम हो गया तो क्या मान सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इसको कह देंगे क्या शून्य प्रथम और प्रथम शून्य दूसरे, मतलब एक शून्य ये निकल गया और ये शून्य ये निकल गया, ये दो तो शून्य बोल रहा है निकालने के लिए ना, शून्य कितना निकल गया माइनस, तो यही हो गया मेरे भाई आंसर, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। प्रथम चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण में कर करके भाग करके, ठीक, ये चीज शून्य मिल गया। ये तो आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः दो शून्यक इस प्रकार के हैं, माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, आंसर क्या क्लियर है। चलिए भैया यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्या भाई आपको पता है अब ये साइड जो है मिल गया होगा आपको, दूसरा वीडियो क्लिक करो और
क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।